नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फैमिली एंटरटेनमेंट। राम भक्त हनुमान जी और सूर्य पुत्र शनिदेव के बारे में हम सब जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव जी से डरने की जरा भी जरूरत नहीं होती। ऐसा किस लिए कहा जाता है? एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि वे उनके भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक समय की बात है, शाम का समय था। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। हनुमान जी राम सेतु के करीब बैठे प्रभु रामचंद्र जी के ध्यान में मग्न थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी का पूरा ध्यान अपने प्रभु श्री राम की आराधना में लगा हुआ था। एक तरफ शनिदेव को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया। शनिदेव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में उथल-पुथल शुरू हो सकती है। शनिदेव अपने इसी घमंड में चूर होकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की साधना में लीन थे। भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने उन पर अपनी एक वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई भी उन पर प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा, हे वानर, देख कौन आया है। हनुमान जी ने शनिदेव का कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव जी ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे वानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को यह विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा, महाराज, आप कौन हैं? इस बात को सुनकर शनिदेव जी को और क्रोध आ गया। शनिदेव जी हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। इस बार भी हनुमान जी ने शनिदेव जी से कहा, आप कहीं और जाएं और उन्हें अपने प्रभु का स्मरण करने दें, विघ्न ना डालें। शनिदेव जी को हनुमान जी की यह बात कतई पसंद नहीं आई और वे ध्यान लगाने जा रहे हैं। हनुमान जी की भुजा पकड़ी और उन्हें अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को ऐसा लगा जैसे कि उनकी भुजा को किसी दहकते अंगारों में रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव जी की पकड़ से छुड़ाई। इसके बाद शनि महाराज ने विकराल रूप धारण कर उनकी दूसरी भुजा को पकड़ने की कोशिश की, तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव जी को लपेट लिया। शनिदेव जी का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव जी ने हनुमान जी से बोला, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रभु श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने पूंछ में लपेट कर शनिदेव जी को जो पहाड़ों वृक्ष में उटक पुटक मारा है, इससे शनिदेव जी की हालत खराब हो गई। शनिदेव जी ने देवताओं से मदद मांगी और रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी देवता उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में शनिदेव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोले, दया करें वानर राज, मुझे अपनी गलती का फल मिल गया है, मुझे क्षमा करें। भविष्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया से ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन दीजिए। शनिदेव जी ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया। इसलिए शनिदेव हनुमान भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भी सच्चे दिल से हनुमान जी की सेवा भाव करता है, उनकी पूजा पाठ करता है, वह शनिदेव जी के प्रकोप से हमेशा बचा रहता है। तो बोलिए बजरंगबली की जय। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद।